हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बिल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और बेसिकली ये जो वीडियो है इसमें मैं कोरिलेट करूँगा इंडेक्स और इंटरेस्ट रेट को। देखिए, इंटरेस्ट रेट जो है एक बहुत बड़ा ड्राइवर होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाने के लिए, और ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपको ऑटो और फाइनेंस सेक्टर को। और अगर फाइनेंस सेक्टर ठप रहा, याद रखिए कि फाइनेंस सेक्टर किसी भी इकोनॉमी का ब्लड होता है, ठीक है। अगर खून की कमी हो गई शरीर में तो जैसे आपको चक्कर आ सकते हैं, वैसे ही इकोनॉमी में अगर फाइनेंस की कमी हो गई तो इकोनॉमी की एक्टिविटी भी सुस्त हो जाएगा, लड़खड़ा जाएगा या ख़राब कंडीशन में गिर जाएगा, जैसे अभी हो रहा है, राइट। सो इसके लिए हम पहले इंटरेस्ट रेट को समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट का साइकिल किस तरीके से है। सो ये दोस्तों देखिए, ये है आपका रेपो रेट जिसको बोलते हैं, राइट। सो ये रेपो रेट का चार्ट है, या आप समझ लीजिए इंटरेस्ट रेट का चार्ट है, ठीक है। अगर आपको रेपो रेट का या इंटरेस्ट रेट का डेफिनेशन आपको नहीं पता है तो मैंने यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन भी दे दिया है कि अ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन द करेंसी वैल्यूएशन ट्रेडर्स अ रीडिंग दैट इज स्ट्रॉन्गर देन फोरकास्ट इज सपोर्टिव फॉर हायर वेरेस। यहाँ पे मैंने आपको पूरा डेफिनेशन दे दिया है, आप एक बार देख लीजिए, राइट। सो हम जब इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, ठीक है, ये अभी बहुत सारे टीवी चैनल्स में देखा होगा आपने कि आरबीआई जब अपना इंटरेस्ट रेट कम करती है सो बैंकों को कई तरीके की सहूलियत हो जाती है पैसा रिलीज़ करने में मार्केट पे, ठीक है। सो और आरबीआई के तरफ से जो भी इस टाइप के मेजर्स लिए जाते हैं वो मॉनिटरी पॉलिसी के अंडर आते हैं, और अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट लेती है तो वो फिस्कल पॉलिसी के अंडर आता है, अगर आपको नहीं पता है तो। खाली जनरल डेफिनेशन में बता दे रहा हूँ। सो यहाँ पे आप देखिए कि जो इंटरेस्ट रेट है आरबीआई का या रेपो रेट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने और एक चार्ट भी बना के रखा है, ये भी आपके साथ देखिए, एक ही दोनों एक ही चार्ट है, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे से है और ज़्यादा लॉन्ग टर्म का है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि अभी का जो करेंट जो रेट है ये एवरेज लाइन है और ये जो है एक्चुअल रेट है। यहाँ पे जो आप देखेंगे जो ये रेट है ये अभी आपको दिखा देता हूँ करके, ये अराउंड 4% का है, ठीक है। और ये जो है 2003 और 2007 में जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था उससे भी नीचे है, ठीक है। ये अराउंड 4.4 का है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको खसका देता हूँ। सो ये जो आप इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए ये अराउंड 4.5 का है, ठीक है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ परसेंटेज में। सो यहाँ पे देखिए ये 4.5 का है, और ये जो है जो 2009 में गया था 4.75। सो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ एब्सोल्यूट पे तो आप देखिए ये जो नंबर है 4% का, ये पिछले 2 स्टॉक मार्केट क्राइसिस पे जिस टाइप का रेट था आरबीआई का उससे भी कम हो गया है, राइट। सो इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पहले हम पॉजिटिव की बात करते हैं, उसके बाद हम नेगेटिव की बात करेंगे, ठीक है। कैसे कोरिलेट करना है आपको, यहाँ पे देखिए ये जब 2003 में, ठीक है, ये 2003-04 में जब हुआ था ये ऐसा। सो आप देखिए यहाँ पे ये 2003-04 में, ठीक है, ये बॉटम आउट हो गया था स्टॉक मार्केट, ये स्टॉक मार्केट बॉटम आउट हो गया था और एक मेगा बुल रन शुरू हुआ था। ये वाला फेज आप देख रहे हैं, ये वाला फेज शुरू हुआ था,
ये वाला फेज शुरू हुआ था। और उसके बाद ये जब ये अराउंड आपका जुलाई 2009, सो मार्च 2009 में अब देखिए ये तो 10, 11, 12 कंसोलिडेट होके यहाँ पे अप्रैल 2009 में ये बॉटम आउट हो गया था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए किस टाइप का रैली आया है, मतलब 2 साल में इंडेक्स 130% भागा। आप अगर स्टॉक्स के रिटर्न देख लेंगे तो मतलब 10-10, 15-15 हज़ार % स्टॉक्स भागे हैं, यह देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसा जब भी हुआ है, सो इस इतने नीचे लेवल पे रेट आने के बाद ऐसा जब भी हुआ है तो हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, क्योंकि जो लिक्विडिटी है वो बहुत हद तक मार्केट में ईज अप हो जाता है। ठीक है, और इतना नीचे चले गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स एक्चुअली गुड, जो लिक्विडिटी में हेल्प करेगा। ठीक है, सो मैं जब भी मैं ट्रेंड की बात करता हूँ यहाँ पे, सो अगर मैं मान रहा हूँ कि जो ये करंट क्राइसिस है ये इसके नीचे नहीं जाएगा, अभी जिस टाइप का लिक्विडिटी और फंडामेंटल है, अगर इस लाइन के नीचे नहीं जाएगा, अगर ये मैं मानता हूँ, सो मेरे को क्या दिखता है कि नीचे का सपोर्ट जो है वो तो दिख ही रहा है, और ऊपर का जो टारगेट है वो ये ऐसा दिखता है। ठीक है, क्योंकि इतना लिक्विडिटी ईज होने के बाद एक बड़ा रैली आ सकता है स्टॉक मार्केट। मैं इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, दोनों को आप मिक्स मत कीजिएगा। इकोनॉमी को सुधरने में सालों लगते हैं। ठीक है, तो अगर इकोनॉमिक साइकिल, बिजनेस साइकिल और स्टॉक मार्केट साइकिल तीनों अलग अलग है, तो मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट साइकिल की बात कर रहा हूँ, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे मेरे को लगता है कि ये 28 से 30 हज़ार तक जाना चाहिए, अगर ऐसा ही है तो। यहाँ पे मेरे को क्लियर ट्रेंड भी दिखता है उसका। नाउ ये तो हो गया एक साइड, कि मैं बता रहा हूँ हमारे पास हिस्टोरिकल रेफरेंस भी है, लेकिन बात ये है कि इसका नेगेटिव साइड क्या है। नेगेटिव साइड है दोस्तों, जो पिछला हमारे पास ये सब था, ये जब भी ऐसा हुआ था तब डिमांड का उतना इशू नहीं था। ठीक है, इकोनॉमी में डिमांड का उतना इशू नहीं था, और जो अभी पॉलिसी मेजर्स और बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स थे तब स्ट्रिंजेंट थे, बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स जो थे तब स्ट्रिंजेंट थे, या फिर टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे, कुछ टैक्सेस नहीं थे। जैसे कि यहाँ पे 2008-9 में तब स्टॉक मार्केट का टैक्स हटा दिया गया था। ठीक है, कोई LTCGR वो सब टैक्सेस नहीं थे, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक में बहुत स्ट्रिंजेंट टैक्सेस थे, और उसके बाद भी स्टॉक मार्केट रिटर्न्स इतने ज़्यादा थे, लोग पैसा लगा रहे थे। क्यों? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है दोस्तों डिमांड। ठीक है, जो इस बार कंप्लीटली मिसिंग है, इस बार के सेशन में कंप्लीटली मिसिंग है। और जो भी पॉलिसी एक्शन आ रहा है मेजरली वो मॉनेटरी पॉलिसी है, और जो भी फिस्कल पॉलिसी के तरफ से ये सब अनाउंसमेंट आए हैं उसमें हुआ ये है कि वो डिमांड से ज़्यादा डेट क्रिएट करने पे फोकस है, कि भाई क्या बोलते हैं, आप ये कर दो वो कर दो, लेकिन सब झटका बैंक्स को लेना पड़ेगा। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि आप कितना भी पैसा मार्केट में लिक्विडिटी छोड़ दो, लेकिन जब तक खरीदने वाला खरीदेगा नहीं, कंपनी बेचेगी क्या? और अगर आप कंपनीज़ को सहूलियत देंगे तो वो पास ऑन नहीं करने वाला जब तक उसको नहीं दिखता कि कंपनी में डिमांड है। राइट, सो ये डिमांड वाला चीज़ बहुत सीरियस है इस बार, और जिसकी वजह से जो है नेगेटिव ग्रोथ हमारे जैसे देश में फोरकास्ट किया जा रहा है, जहाँ पे 60 to 70% जो है खपत, जो कंजम्पशन है वो इंटरनल है। राइट, तो ये एक बहुत ही सीरियस चैलेंज है, और ये जो पैकेज अनाउंसमेंट हुआ है उससे नहीं होगा ये चीज़, इसीलिए शायद किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट डिमांड बूस्ट के लिए आपको ये आश्वासन दिलाना पड़ेगा, लोगों के जेब में पैसे डालने पड़ेंगे, तब जाके कुछ होगा। लेकिन ये सब तो रही, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेन स्ट्रीट की बात कर रहा हूँ, वॉल स्ट्रीट की नहीं है, स्टॉक मार्केट की नहीं। स्टॉक मार्केट का पॉजिटिव फैक्टर यह है कि लिक्विडिटी एम्पल है, और स्टॉक मार्केट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है। ठीक है, सो उस हिसाब से एक बड़ा मूव आ सकता है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो।